1000 युवाओं की टीम बनाकर कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटल और दुकानों पर पहचान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत होटल पर जाकर उनके लाइसेंस, नेम प्लेट और आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। इस पर मुजफ्फरनगर की जनता की क्या राय है, हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने ये जानने की कोशिश की। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का इस कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं। जिस कांवड़ यात्रा में पिछली बार नेम प्लेट लगाने को लेकर जिस तरह से विरोध सामने आया था, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे गाइडलाइंस में जारी करते हुए कहा है कि कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले, चाहे वो कोई भी प्रतिष्ठान हो, होटल हो या कोई भी प्रतिष्ठान हो, उस पर नेम प्लेट लगानी जरूरी है। वहीं इस मामले में मुजफ्फरनगर स्थित योग साधना आश्रम के महंत जसवीर जी महाराज के द्वारा भी 5000 लोगों की एक टीम बनाई गई है, जो लगातार इस बार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करेंगे और उन होटल्स पर, उन प्रतिष्ठानों पर जाकर वहां उनके लाइसेंस चेक करेंगे, उनके नेम प्लेट चेक करेंगे, उनके आधार कार्ड चेक करेंगे। इस सब चीजों के बीच में यहाँ के व्यापारियों का क्या कुछ सोचना है, यहाँ के लोगों का क्या कुछ सोचना है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ के व्यापारी वर्ग के पास पहुंचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस अभियान जो ये पहचान अभियान चलाया गया है जसवीर जी महाराज के द्वारा, इसको ये कितना सही मानते हैं। क्या इस तरह से प्रतिष्ठानों पर जाकर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर बुद्धन समाज का सेवक, पूरी मखलूकात का सेवक। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की है कि जो प्रतिष्ठान है उन पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है, क्या कितना सही मानते हैं इसे? देखो जी, हमारी भारत के अंदर जो सरकार है इस समय की, अपना कदम शुरू से वो सही लेकर चल रही है, क्या समझे? और जो ना समझे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे, वो जितना भी आगे के लिए अगर कदम रखेंगे तो अच्छाई के लिए करेंगे, बुराई के लिए नहीं। ये तो सब सही है, लेकिन ये है जो अवैध बैठे हैं लोग, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये नेम प्लेट जिस तरह से लगाने के लिए बोला गया है, लगाने के लिए भी सही है, किसी हद तक तो सही है, क्योंकि कुछ लोग किस भेष में बैठे हैं ये नहीं पता लगा सकते आप। तो क्या इससे कोई व्यापार पर कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि देखो, जिसको जहाँ से लेना है सामान वो तो खरीदेगा। ये तो एक प्रेम वाला मामला है, कोई मुसलमान से खरीदता है या हिंदू से खरीदता है, वो उसका अपना मकसद है। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी कुछ समाज में ऐसे लोग हैं कि वे खाने के सामानों में कुछ अपशिष्ट मिला देते हैं, जहाँ स्वास्थ्य की भी हानि है और धार्मिक भावना भी कई बार इस तरह के मामलों से भड़क जाती है। तो सरकार जो आज ये प्रावधान ला रही है कि ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए जिनकी मानसिकता खराब है, और यदि नेम प्लेट दुकानों पे लगा दी गई या कोई इस तरह का लगा दिया गया जिससे पता लगे कि किस वर्ग विशेष की या किस संप्रदाय के लोगों की दुकान है, तो कहीं ना कहीं कांवड़िया के मन में एक जो रहता है बिल्कुल कि नहीं भाई, मैं तो किसी धर्म विशेष की दुकान पे खाना नहीं खाऊंगा या मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, उससे बचने की काफी उसके पास साधन होंगे। और अनावश्यक विवाद की स्थिति, जो कांवड़ बड़ा ही संवेदनशील विषय है पश्चिम के लिए, इस अनावश्यक विवाद से कहीं ना कहीं हम पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा बचाव की स्थिति में रहेगा। पिछली बार भी नेम प्लेट को लेकर मुहिम छेड़ी गई थी और उसके बाद काफी कुछ विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें आदेश आया था, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने गाइडलाइंस में ही कर दिया है कि नेम प्लेट आपको लगाना ही पड़ेगा। नेम प्लेट जरूरी है। जब व्यापारी के लिए कोई जीएसटी, कोई टैक्स है, वो टैक्स के लिए उसके लिए है। अगर हमारे मुस्लिम भाई अगर व्यापार कर रहे हैं, उन्हें नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? जो नेम प्लेट नहीं लगा रहे हैं वे असामाजिक तत्व हैं। और जसवीर महाराज जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि जांच होनी चाहिए, और नेम प्लेट के साथ साथ इनकी आधार कार्ड भी होने चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड भी होने चाहिए कि आप उस मार्ग पर अगर सामान बेच रहे हैं तो आप ढंग से क्यों नहीं बेच रहे हैं। इससे दोनों समाजों में अपना सही रहेगा और ना कोई माहौल बिगड़ेगा। और जो शरारती तत्व है उन पर पुलिस को नजर रखने के लिए बहुत पहल होगी कि उनके आधार कार्ड जमा है। अपने सहयोगी आशीष सैनी के साथ आशुतोष मिश्रा, लाइव टाइम्स।